नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड में प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया है और अब जो है माता सीता के पास यह संदेश पहुंचाने के लिए हनुमान जी को भेजे हैं लंका। आइए यहाँ से आज का पाठ आरंभ करते हैं इस चौपाई के साथ। तब हनुमंत नगर मह आए, सुनी निशाचर निशाचर धाय। बहु प्रकार तिल पूजा किन्हीं, जनक सुता देखै पुनि दिन। तब हनुमान जी नगर में आए, यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही ते प्रणाम कपि किन्हा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सैन समेत। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम, मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो है। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो दसीसा। अभिचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हरष मूर्छाय। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। आइए छंद है। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रम। का देऊं त्रेहि त्रिलोक महु, कपि किमिपि नहीं बानी सम। सुनु मातु मैं पायो अखिल, जग राजु अजुन संशयम। रन जीति रिपुदल बंधु, जूतु पश्यामि रामनामयम्। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा। आइए दोहा है। सुनु सूत सद्गुण सकल, तब हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहूं समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करहूं तुम माता, देखो नयन श्याम मृदुगात। तब हनुमान राम पही जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जनक जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेशु भानुकुल भूषण, बोली लिए युवराज विभीषण। मारुतु सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आओ। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा,
पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत ही सकल गए जहाँ सीता, से वही सब निशिचरी विनीता। बेगी विभीषण तिन ही सिखायो, तिन बहुविधि मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर सजी पुनि ल्याए। तापर हर्षि चढ़ी बदही, सुमरी राम सुख धाम सने। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़े। बेत पानी रक्षक चौपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू कीस सब आए, रक्षक कोपी निवारण था। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मन में परम उल्लास उमंग है। वृक्ष वानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दो। कह रघुवीर कहा मम मान, सीतहि सखा पयादे आन। देखूं कपि जननी की नाई, बिहिष कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनी प्रभु वचन भालु कपि हर्षे, नभ ते सुरन सुमन बहुवर्ष। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट किन्न च अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर वृक्ष वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था। अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते। आइए दोहा है। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बार। सुनत जातु धनी सब लागी करे विचार। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कहे वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीश धरी सीता, बोली मन कर्म वचन पुनीता। लक्ष्मण हूँ धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहूं तुम बे। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्म आचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार। सुनी लक्ष्मण सीता के वाणी, विरह विवेक धर्म नीति सान। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत ना। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्र में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाय, पावक परगति काछ बहुलाय। पावक परवल देखी बदेही, हृदय हरस नहीं भय कछुते। फिर
श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच कर्म मम उर्माय, तजी रघुवीर आन गति नाय। तो कृषाणु सबके गति जाना, मो कहूँ हूँ श्रीखंड सम। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। आइए छंद है। श्रीखंड सम पावक परवेश, यो सुमिरी प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मल। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महूजर। प्रभु चरित काहू न लखे, नव सुर सिद्ध मुनि देखी खर। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्र को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते। धरि रूप पावक पानी कहे, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। झिमी क्षीर सागर इंद्रा, राम ही समर्पी आनी सो। सो राम बाम विभाग रजित, रुचिर अति शोभा भरी। नव नील नीरज निकट मनहु, कनक पंकज की कर। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित। आइए दोहा है। बरसहि सुमन हर्षहि सुर, बाजहि गगन निशान। गावहि किन्नर सुर बधु, नाचहि चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़े अप्सराएं नाचने लगे। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। देखी भालू कपिहर से, जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर ऋक्ष वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाए, मातली चलऊ चरण शिरुनाय। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कही जन बड़ मार। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मताली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया
तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़ा परमार्थी हो। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव किन्न देवन पर दाया। विश्व द्रोह रत यह खल कामी, निज अगगौ कुमार गाम। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनग अनमाय, अजित अमोघ शक्ति करुणा। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण, माइक गुणों से रहित, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजय, अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और दयामय। मीन कमठ शुकर नर हरि, वामन परशुराम बापू धरि। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हारी नशा। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया, तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा सुद्रोही, काम लोभ मद रत अति कोहि। अधम शिरोमणि तब पद पावा, या हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भक्ति विसारे। भव परवाह संतत हम पड़े, अब प्रभु पाही शरण अनुसर। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आइए दोहा। करी विनती सुर सिद्ध, सब रहे जहता कर जोरी। अतिश प्रेम तन पुलिक विधि, स्तुति करत बहु। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। आइए छंद है। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष्मान धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भाव जन्म मरण रूपी हाथी को विदर्न करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गहा।
आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान, परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध, मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। अपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ ले। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, मही भार विभंजन ज्ञान घन। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार, दिव्य गुण वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक में मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, एक, अद्वितीय और अनादि। हे करुणा की भंडार श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले। विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित्य राम नमामि विदु गिरजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशल। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुज दंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भव तारण कारण कज परम, मन संभव दारुण दोष है। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं। करुणा रूप प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोष को हरने वाले। सर चाप मनोहर त्रोण धरम, चल जारुन लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमन, मदमार मुधा ममता सम। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले, लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता के नाश कर। अनबद अखंड न गोचर गो, सदा रूप सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद बंदित न दंत कथा, रवि आतप विभिन्न बम विभिन्नम विभिन्न जथा। आप अनिद्ध या दोष रहित, अखंड, इंद्रियों के विषय नहीं है, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी एक हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा, कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप
भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही है। कृत कृत्य विभो सब वानर है, निर्खंखति तावानन सादर, धिक जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि पर। हे व्यापक प्रभो, ये सब वानर कृतार्थ रूप है, जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करि हरिये, जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुख चले। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा, नृप नायक दे वरदान विधिम, शरणा भुजं प्रेम सदा सुबदा। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण है। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। आइए दोहा है। विनय किन्न चतुरानन, प्रेम पुलक अति गाढ़, शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते। तेहि अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलो की नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु वंदन किन्हा, आशीर्वाद पिता तब दिन। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्र में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जित्यो अजय निशाचर राव, सुनिसूत वचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावली छा। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्य का प्रभाव है, जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमान, चितई पितहि दिन्हउ दृढ़ ज्ञान, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लाए। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल मोक्ष नहीं पाया, सगुनो पासक मोक्ष न लेह, तिन्हु कहु राम भक्ति निज दे, बार बार करी प्रभु ही प्रणामा,
दशरथ हर्ष गए सुरधाम। माया रहित सचिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। आइए दोहा है। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश शोभा देखी हर्षि मन स्तुति कर सूरेश। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। आइए छंद है। जय राम शोभा धाम दायक परनत विश्राम धृत त्रोण बरसर चाप भुजदंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम शरणगत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुज दंड वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दुष्नारी खरारी मर्दन निशाचर धारी यह दुष्ट मरयु नाथ भय देव सकल सना। हे खर और भूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो। जय हरण धरणी भा महिमा उदार आपा जय रावणरी कृपाल किए जतु धान बिहार। हे भूमि का भार हरने वाले हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु हे कृपालु आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्व किए वश्य सुर गंधर्व मुनि सिद्ध नर खग नागा नाग हठिपंथ सबके लग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने बस में कर लिया और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी को हठ पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया। पर द्रोहरत अति दुष्ट पायो सु फल पापिष्ट अब सुनु दीन दयाल राजीव नयन विषा। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले हे कमल के समान विशाल नेत्र वाले सुनिए। मोही रहा अति अभिमान नहीं कौ मोही समा अब देखी प्रभु पद कंच गतमान प्रद दुख कुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता है। कौ भ्रम निर्गुण ध्याव अव्यक्त जहि श्रुति गाव मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुन सब। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं परंतु हे राम जी मुझे तो आपका यह सगुन
कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। बदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास, हे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। आइए छंद। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन शरण सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि, काम अनेक छवि रघुनायक। सुर वृंद रंजन द्विंद भंजन, मनुष्य जतनु अतुलित बलम, प्रमादि शंकर सेव्य राम नमामि, करुणा कोमलम। आइए आज का, चलिए इसको, इस चौपाई का, इस छंद का अर्थ समझते हैं। हे रमा निवास, हे शरणगत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीर धारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय, करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये दोहा है। अब करी कृपा बिलो की मोहि, आयसु देहु कृपाल, कहा करो सुनि प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी और कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, सुनु सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निशाचर हिंद जे मारे, मम हित लागी तजे न प्राणा, सकल जियाओ सुरेश सुजान। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्होंने निशाचरों में मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्हें मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सुन खगेश प्रभु के यह वाणी, अति अगाध जानही मुनि ज्ञान, प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाए, केवल सक ही दिन बढ़ाए। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गुण है, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी। सुधा बरसी कपि भालु जियाए, हर्षि उठे सब प्रभु पहियाए, सुधा वृष्टि भय दहु दल ऊपर, जिये भालु कपि रही नहीं रज। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को झिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर ऋक्ष वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रमाकार भय तिन्न के मन, मुक्त भय छूटे भावबंध, सुर अंशिक सब कपि अरु इच्छा, जिये सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन में तो मरते समय रमाकार हो गए, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भाव बंधन छूट गए। किंतु वानर और भाली तो सब देवांश, भगवान की लीला के परिकर थे,
इसीलिए वे शिव सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो। राम सरिस की दिन हितकार, किन्हें मुक्त निशाचर झा। खलमल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान तीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वही गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। आइए दोहा है। सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़े चढ़े रुचिर विमान। देखी सुअवसर प्रभु पाई, आऊं शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीति कर जोरी जुग नलिन नयन, भारी भरी भारी 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 भारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। आइए छंद है। मम भीर छाय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुरवंचन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ान के लिए प्रचंड पावन है। संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि और देवताओं को आनंद देने वाले। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गंज पंचानन, बसहु निरंतर जनमन का। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर है। भमर रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य है। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इन सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, परवल तुषार उदार पार मन। भव गाढ़ दीत मंदर परम दरबार, तार संसित दस। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से पड़े हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्राण रति मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर, बस हूँ राम निरिपमम गुण अंतर। मुनि रंजन महिमंडल मंडल, तुलसीदास प्रभु त्रास बिखर। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणगत को दुख से छुड़ाने वाले। हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले। आइए आज का पाठ। आज का पाठ जो है यहीं पर विराम देते हैं। आगे का पाठ यहाँ से आगे अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री